नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा वासियों के लिए दुखद खबर, जहां नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों के लिए दुखद खबर। आपको बता दें कि आज के दिन दरभंगा जिला में नगर निगम के पूर्व उप महापौर एहसानुल हक का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर हो गई है। जैसे ही लोगों को उनके निधन की जानकारी मिली, उनके निवास स्थान दरभंगा में लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। एहसानुल हक से भी हमारी सच्ची और खासकर जो भारत उदय समाचार का जो लगाव था, वो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातें रखते थे। वो हमेशा हमारे चैनल को याद करते थे। आपको बता दें कि एहसानुल हक आज नहीं है, उनके सभी बीते हुए दिनों को हम याद करते हैं। और वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी मिलनसार इंसान थे। उनकी बातें जो होती थी वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वो बातें करते थे लोगों के बीच। जब भी वो बातें करते थे लोग सुनते थे गौर से। इस तरह का उनका परिचय रहा है। लेकिन दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला मिर्जा हयात बेग निवासी स्वर्गीय मोहम्मद इनामुल हक के 68 वर्षीय पुत्र खासकर मोहम्मद एहसानुल हक जो हृदय गति से उनका निधन हो गया है। जानकारी मिली है कि उसके अनुसार दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर रहे एहसानुल हक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और वो पटना के एक अस्पताल में बुधवार की रात आखिरी सांस लिया है। उनकी मृत्यु होने के बाद उनका डेड बॉडी उनके निवास स्थान दरभंगा के मिर्जाहाट बैग मोहल्ला लाया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा में खासकर जो सभी विधायक जो हैं या फिर सभी लोगों ने आज दुख जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि एहसानुल हक जो थे वो काफ़ी पार्टी से जुड़े हुए थे, काफ़ी मुख्यमंत्री के नज़दीकी थे। साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा जो हैं उनके भी काफ़ी नज़दीकी थे। विनय चौधरी जो इस वक्त देवघर के रास्ते में थे, उन्होंने भी दुख जताया है। तो सभी लोगों ने आज के दिन एहसानुल हक के निधन के बाद दुख जताया है। आइए इंटरव्यू सुनते हैं। इस अवसर पर जो है खासकर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ डब्बू खान है या फिर नाम निजामुद्दीन है, वो मेरे बड़े भाई बचपन से बेटा की तरह से हमको वाली साहब के इंतकाल के बाद वही बाप बने थे मेरे। हम अब तक बाप का फर्ज अदा किया। उन्होंने मरने के दिन भी हम ही को बुलाया। हम नहीं जानते थे, कहीं कुर्ता सिला के ला दो, हम कुर्ता सिला के ला के दे दिया उनके। लीजिए कुर्ता लिए, कहीं फट गया था। अरे तुम कहा नहीं मेरे पास बैठता है। हम क्या हुआ भैया, आप तो बिजी रहे मोबाइल से न्यूज में रवीश कुमार का काली न्यूज देख ली। हमको क्या पता था कि आखिरी दिन है इनका। कब इनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ के रहने वाले थे? दरभंगा ही के रहने मेरे वालिद साहब पूर्णिया में थे। जलालगढ़ हॉस्पिटल में हम लोग बचपन में वहीं रहे। 1968-69 में वहाँ से हम लोग यहाँ आए। वहीं थे, वहीं मेडिकल स्कूल में भैया भी पढ़े और हम भी पढ़े, कस्बा मेडिकल स्कूल पूर्णिया। अपने मोहम्मद इनामुल हक, लेट मोहम्मद इनामुल हक 68 है। मिर्जा हयात बेग, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, थाना लहरियासराय। जनाब एहसानुल हक साहब मरहूम हम लोग के तालिब इल्मी के ज़माने से ही, क्योंकि वो हम लोग से बहुत सीनियर थे। भाई नजीब साहब के क्लास फेलो थे। विनोद चौधरी, एहसानुल हक साहब, नजीब साहब, फातमी साहब, ये लोग क्लास फेलो थे। हम लोग जूनियर थे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही जो एक लीडरशिप होती है उसके तई वो बहुत संजीदा रहते थे। किसी मसले पर स्टूडेंट के मसाइल को लेकर के आगे बढ़ते थे। यही वजह है कि बाद में वो दरभंगा के वो पहले नोटिफाइड डिप्टी मेयर बने और पूरी जिंदगी उन्होंने समाजी सरोकार में गुजार दी। कोई भी सियासी जमात हो, एहसान साहब हमेशा फाल रहे, मुतहरिक रहे, कौमी जज्बे के साथ काम करते रहे। हम लोगों को बहुत अजीज रखते थे। जब कभी मैं जहाँ जहाँ रहा वो जरूर जाते थे अपने बच्चों से भी, और हाल में भी वो हमेशा फोन करते रहते थे। कोई मसला हो, संजीदा हो, उस पर ऐसी बात है कि हम लोग सियासत में नहीं थे, तालीमी शोबे में आए, लेकिन वो हमेशा उसके कई रहे
जब मैं दरभंगा में रहमगंज में पुराने रहने लगा तो इत्तेफाक की बात यह है कि उनकी बहन हमारी पड़ोसी हैं। तो जब भी सबसे पहले तो बहुत ही दुखद समाचार है कि आज हमारे गार्जियन एहसानुल भाई हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। इसका हम लोग को बहुत ही अफसोस है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवार को अभी संभलने का और इसकी ताकत दे, क्योंकि ये सिर्फ जो है डिप्टी मेयर नहीं थे, ये हम लोग के गार्जियन भी थे। हम लोग के हर परेशानी में हम लोग का बहुत साथ देते थे और एक समाज में इनका अलग ही स्थान था। इसलिए इतने बड़े इंसान को खो देने का हम लोग को बेहद ही अफसोस है और मैं नगर निगम की तरफ से भी बहुत ही दुख जाहिर कर रही हूँ। और इतना बड़ा साया हम लोग के सर से चला गया, इसके लिए मैं बेहद अफसोस व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बड़े भाई एहसानुल हक साहब पहले डिप्टी मेयर रहे नगर निगम के। एक दरभंगा शहर की राजनीति में एक बड़ी क्षति है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति हो, शहर के विभिन्न सभी तबके की जो राजनीति है उसमें माली एक बड़ी क्षति है। एहसानुल हक साहब के नहीं रहने से हम लोगों को काफी दुख है, अफसोस है इस बात का कि बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति में उनका अहम रोल रहा है, चाहे वो जिला शांति समिति के मेंबर भी रहे, वहाँ भी उनके साथ हम लोगों का लगातार उठना बैठ, वहाँ भी मीटिंग में लगातार था और जदयू को विभिन्न बैठकों में साथ हम लोगों ने मिलकर काम करते थे और मुहर्रम कमेटी के भी सरपरस्त थे। अफसोस की बात है, हम लोगों को भी अफसोस है कि एक बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति का एक अहम हिस्सा यहाँ हम लोगों के बीच नहीं है, इसका अफसोस रहेगा, हमें साथ अफसोस रहेगा। एहसानुल हक साहब मेरे बचपन के साथी थे, हम लोग स्कूल के ज़माने से साथ रहे, गोया कमोबेश 55 साल का रिश्ता रहा है और हमारे ये 55 साल के रिश्ते बहुत ही उर्वत के रिश्ते रहे हैं। एहसान साहब अपनी सरगर्मियों की वजह से समाजी सतह पर उन्होंने बहुत जल्द अपनी पहचान बनाई और शहर में उनकी एक हैसियत मानी जाती थी। मैं समाजी तौर पर उनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा समझता हूं, समाज के लिए भी और एक दोस्त के चले जाने से मैं भी अब ज़ाती मेरा ये खसारा है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह रहम फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये तो आज एहसान साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दरभंगा ही नहीं, पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर है। किस तरह से उन्हें याद करेंगे, क्या कहेंगे? जनाब एहसानुल साहब जो शहर के पहले उप महापौर थे और हम सब लोगों के बड़े भाई और गार्जियन थे। आज उनके जाने के बाद से हम लोगों को लग रहा है कि एक सर पे जो हम लोगों के साया था वो साया जो है हट चुका है। और जहाँ तक आपने अभी हमारे रिंकू बाबू से सुना कि सच में राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है, एक अध्याय राजनीति का दरभंगा का मिथिलांचल का समाप्त हुआ है, बड़ी क्षति है। इन्होंने जो समाज के लिए सेवा की, सभी तबकों के लिए, अग्रणी के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ये सारे लोग जानते हैं और इनका नाम हमको लगता है कि कई सौ साल तक जिंदा रहेगा हम लोगों के बीच और दरभंगा के लोग इनको कभी नहीं भूलेंगे। लोगों के बीच काफी दुख का माहौल है। भाई ये पूरे शहर के लिए आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे बड़े भाई एहसान साहब का इंतकाल से। और 82 में नगर निगम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 89 में ये पहले डिप्टी मेयर वहाँ के चुने गए थे और पूरा शहर इनको एहसान साहब के नाम से तो जानता ही था, डिप्टी मेयर के नाम से जानता था, इसलिए कि ये पहले डिप्टी मेयर थे। और इनकी सियासत जो भी रही हो, ये इनका टेबल पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त था। और आज हमको ये बात कहने में कहीं से झिझक नहीं है कि जिस तरह से अरुण जेटली की टेबल पॉलिटिक्स बड़ी कामयाब हुआ करती थी, वैसे ही हमारे बड़े भाई एहसानुल हक साहब की टेबल पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत कामयाब थी। और उसी टेबल पॉलिटिक्स से ये पूरे राज्य क्या पूरे भारत में ये पहचाने जाते थे। मेरा नाम मोहम्मद कैसर आलम हुआ, मैं इनका छोटा भाई हूँ और किलाघाट निवासी हूँ।